कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ उपयोगी पशु को पढ़ेंगे और समझें। आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। ये है पाठ 3, उपयोगी पशु। जो हमारे रोजमर्रा के जीवन में उपयोग में आते हैं, वे पशु उपयोगी पशु कहलाते हैं। आइए पढ़ते हैं। अमर और गीता अपने घर के बगीचे यानी अपने घर के उद्यान में खेल रहे थे। तभी एक गाय बगीचे में घुस आई। गाय फूलों के पौधे और पत्तियों को खाने लगी। गीता ने शोर मचाया यानी वो चिल्लाने लगी, तो अमर डंडे से गाय को मारने के लिए दौड़ा। शोर की आवाज सुनकर उनकी मां घर के बाहर आई। वह गाय को मारने से मना करने लगी। बेटा अमर, गाय को नहीं मारते। अमर बोला, माँ, यह हमारे बगीचे के पौधे खा रही है। देखो ना, कितने सुंदर फूल लगे थे। इस गाय ने सब खा डालो। इसे मारो नहीं तो क्या करूं? यह हमारे किस काम की है? माँ बोली, बेटा अमर, ऐसा नहीं कहते। गाय हमारे लिए बहुत काम की है। भाई हमारे बहुत काम की होती है। वह कैसे माँ? जरा मुझे भी तो बताओ। बच्चे माँ से पूछते हैं कि गाय की। इस पर माँ कहती है, बेटा गाय हमें दूध देती है। गाय का दूध पौष्टिक होता है यानी बहुत फायदेमंद होता है गाय का दूध, तथा बच्चे, बूढ़े और बीमार लोगों के लिए बहुत लाभदायक होता है। लाभदायक यानी बहुत ज्यादा अच्छा होता है। दूध पीने से हमारा शरीर मजबूत बनता है। गाय के बछड़े बड़े होकर बैल बनते हैं और खेतों में हल खींचने का काम करते हैं। जो किसान खेत में हल चलाते हैं, उसका कार्य खेतों में बैलों की सहायता से किया जाता है। गाय के गोबर से उपले बनते हैं। इतना ही नहीं, मरने के बाद भी गाय हमारे बहुत काम आती है। इसके मरने के बाद इसके चमड़े से जूते, पर्स, बेल्ट आदि बनाए जाते हैं। सच मां, गाय तो हमारे बहुत काम आती है और मैं इसे नहीं मारूंगा। अमर माँ से बातचीत कर ही रहा था, तभी एक बिल्ली घर में घुसती हुई दिखाई दी। गीता चिल्लाई, मामा, देखो एक बिल्ली घर में घुस गई। यह रसोई में रखा सारा दूध पी जाएगी। भैया इसे मारकर भगाओ। माँ बोली, नहीं अमर, बिल्ली को भी नहीं मारना चाहिए। यह हमारे लिए बड़े काम की चीज है। यह बड़े काम की होती है। अमर ने हैरानी से पूछा, यह कैसे? यह तो दूध नहीं देती। माँ ने कहा, यह बात ठीक है कि बिल्ली दूध नहीं देती, पर इससे हमें कुछ नाम है। जैसे कि बिल्ली घर में होती है तो चूहे जो हमारा नुकसान करते हैं, वे घर में नहीं आते। वे घर में रखे अनाज को खा जाते हैं। कौन? चूहे। पुस्तकें और कपड़ों को भी कुतर देते हैं। बिल्ली इन चूहों को मारकर खा जाती है, यानी बिल्ली चूहों को खत्म करने का कार्य करती है। तो इस तरीके से बिल्ली भी फायदेमंद है। अमर और गीता अपनी माँ की बातों को बड़े ध्यान से सुन रही थी। अमर के पास मोती नाम का एक कुत्ता भी था। अमर ने माँ अमर ने माँ से पूछा, माँ, हमारा मोती भी एक पशु ही है। यह कितना सुंदर है। तुम भी इसे कितना प्यार करती हो। भला यह हमारे किस काम आता है? माँ बोली, हाँ बेटा, हमारा मोती बहुत सुंदर, समझदार है। जानते हो यह हमारी सहायता कैसे करता है, यानी ये हमारी मदद कैसे करता है? कुत्ता बहुत स्वामी भक्त होता है, यानी वो अपने मालिक का बहुत वफादार होता है। यह रात में किसी भी अजनबी यानी अनजान को घर में नहीं घुसने देता। चोरों को देखकर यह भौंकने लगता है, इसीलिए चोर भी डरकर घर के अंदर नहीं आते हैं। माँ, कल मेरा दोस्त मनीष कह रहा था कि उसके चाचा के पास एक सुंदर घोड़ा है। मनीष कह रहा था कि घोड़ा बहुत उपयोगी है, यानी घोड़ा बहुत काम में आने वाला पशु। हाँ बेटा, घोड़ा बहुत उपयोगी पशु है। यह सवारी करने और माल ढोने के काम में आता है। यह तांगा भी खींचता है। घोड़े रेस में भी दौड़ते हैं। एक खेल
भी घोड़े पर बैठकर खेला जाता है, जिसे पोलो कहते हैं। पोलो नाम का खेल घोड़े पे बैठकर खेला जाता है। पुराने जमाने में तो घोड़ा लड़ाई के मैदान में भी जाता था, जिस पर राजा महाराजा बैठकर अपना युद्ध करते थे। कुत्ते की तरह घोड़ा भी बहुत स्वामी भक्त होता है। इसीलिए महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक आज भी याद किया जाता है। माँ ने भी बात बच्चों को बताई। माँ ने कहा, अब गीता बोली, माँ कल मैंने बाजार में एक ऊंट देखा था, बताओ ऊंट हमारे किस काम आता है? माँ ने उत्तर दिया, बेटी ऊंट भी सवारी करने के और माल ढोने के काम आता है। ये हमारे देश के रेगिस्तानी भागों में पाया जाता है। ये रेत पर तेजी से चल लेता है, इसीलिए इसे रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। माँ, तब तो हर पशु हमारे लिए उपयोगी है। अब मैं किसी जानवर को नहीं मारूंगा, अमर ने कहा। और माँ कहती है, शाबाश बेटा। तो इसी के साथ हमारा ये पाठ समाप्त होता है और उम्मीद करती हूँ सभी को ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।